परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री जी एवं गृह राज्य मंत्री महोदय और सभी चिकित्सक गण एवं अधिकारी साथियों, काफी विस्तार से चर्चा हो गई है, इसलिए मैं सारी बातों पे पुनः आपका समय नहीं लूंगा। दो चार बातें हैं जो मैं आपसे और विशेषकर जो जिला कलेक्टर्स एवं डॉक्टर्स हैं, पहला तो मुझे यही कहना है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओमिक्रॉन के बाद इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से मॉनिटरिंग और रिव्यू मीटिंग शुरू करी है, तो ये एक संदेश है हम सब अधिकारियों के लिए कि हम भी इसको पुनः उसी गंभीरता से, जिस तरह से हमने फेज 1 और फेज 2 में कार्य किया है, उसी गंभीरता से हमको लेना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करता हूं सभी जिला कलेक्टरों से और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कि इसको जिस गंभीरता से सरकार ले रही है उसी गंभीरता से नीचे स्तर पे भी इस पर कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेडिकल की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशंस भी हुए और चिकित्सक गणों ने हमको काफी इसमें आगाह किया है और अपनी सूचना से हमको अवगत कराया है। डॉक्टर भंडारी जब अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो सबके लास्ट में उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं। मैं सोचता हूँ कि चिकित्सा विभाग के लिए ये बहुत जरूरी है संदेश या एक आदेश समझा जाए सरकार की ओर से कि जो भी तैयारियां हमको करनी वो अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, चाहे भले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो या मैन पावर की बात हो या ड्रग्स की बात हो। तो हम इस स्टेज में आ जाने चाहिए कि हम अब तैयार हैं। और अब तो हमारे पास फेज 1 और फेज 2 का एक्सपीरियंस भी है। जब फेज 1 आया था, आपको याद होगा, फरवरी मार्च 2020 में जब स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 केसेस आते थे और उससे हम लोग किस टेंशन में या किस तैयारी से हम लोग आगे बढ़े थे। तो अब तो हमारे पास 2 फेज को डील करने का अनुभव भी है, तो इसलिए अगर ऐसी कोई बात आती तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे, ये मैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी चाहूंगा। एक बात जो मुझे जिला कलेक्टर्स और जिला प्रशासन को कहनी है वो है कि कलेक्टर्स को इस पूरे कैंपेन को, यद्यपि अभी तक फेज 1 और फेज 2 में उनके नेतृत्व में जिले में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अब पुनः है उस लीडरशिप जो एलिमेंट आपका होता है उसको आप वापस लाइए इस कोरोना के लिए। करें तो प्रतापगढ़ जिला सबसे अच्छा सर्वाधिक जिसने किया है अभी तक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जब वैभव गालिया जी बता रहे थे तो वो बूंदी का नाम ले रहे थे। प्रतापगढ़ और बूंदी ये दोनों जिले, यद्यपि इस काम में कोई एकमात्र कलेक्टर की भूमिका नहीं होती है, चिकित्सा विभाग की सर्वोपरि भूमिका है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, जनता की बात है, मशीन इक्विपमेंट सारी बातें हैं, लेकिन जिले में कलेक्टर की लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ और बूंदी में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह कलेक्टर, जब प्रतापगढ़ में वो कलेक्टर थे तब वहां प्रतापगढ़ में अच्छा हुआ, और वही कलेक्टर जब बूंदी गए तो बूंदी भी नंबर 1 हो गया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जिला कलेक्टर का रोल रहता है। तो ये सभी जिला कलेक्टर इस बात को देखें कि अगर प्रतापगढ़ और बूंदी में एक कलेक्टर के माध्यम से ये दोनों अचीवमेंट प्राप्त किए हैं तो हमें भी हमारे जिलों में इस बात को लेना चाहिए। मुख्य तो 88% अभी इन्होंने बताया कि हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज हो गया है और 71% ये बता रहे थे कि सेकंड, इसका मतलब 16% का गैप है। ये हो सकता है कि ड्यू डेट 16% की नहीं होगी, लेकिन एक हमारे पास ये टारगेट स्पष्ट है। तो ये जो बात कही जा रही है कि 100% कवरेज होना चाहिए, इसके लिए भी एक कैंपेन जिला प्रशासन और जिला कलेक्टरों को, सीएमएचओ को साथ में लेके करना है ताकि इसको हम और ज्यादा पूरा 100% वैक्सीनेटेड करें। एक और फिगर मेरे को वैभव गालिया जी को भी बताना है कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो उसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है, जो जितने आपने टेस्ट किए उस कुल टेस्ट में से संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या आई, वो संख्या आपके बाकी सारे आंकड़े भारतीय आंकड़ों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिगर था जिसमें या तो हम भारत से बराबर हैं या भारत से थोड़ा सा ज्यादा भी हैं। तो ये भी देखने की बात है कि संक्रमित व्यक्तियों में से जो कुल टेस्ट में से वो संख्या का प्रतिशत है वो थोड़ा सा ज्यादा था। एक आपने उस प्रेजेंटेशन में ये भी देखा होगा कि जो अक्टूबर और नवंबर में जो आपका ग्राफ था, वो वैक्सीनेशन का ग्राफ, एक बार आप सीधे 1 करोड़ और 1 करोड़ से चले थे और अक्टूबर नवंबर में अचानक 50,000 और 60,000 आया और उसके बाद अब आप बढ़ा रहे हो। तो यही अगर अक्टूबर नवंबर में भी वो गति उसी रहती तो वैक्सीनेशन में हम और बहुत आगे जा सकते। तो मैं सोचता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अब, तो विभाग इसको और सक्षमता से माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम
कार्रवाई करेंगे ताकि भगवान करे कोरोना की थर्ड फेज ना आए, लेकिन अगर आती है तो हमें इसे उसी मुस्तैदी से और उसी हिम्मत से सामना करना जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड में किया है। धन्यवाद।